समझ में आपके कुछ नहीं आया, तब आप भूल गए हो। प्रेमियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप बाल बच्चेदार हो, सही बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो, सच्चाई को जोर से बोलिए। ये वायुमंडल, पेड़ पौधे सब गवाही है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को लगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निधाम निज लोग पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। फिर तुम जा कहा रहे हो? नामदान गुरु से मिला, चेला गुरु के बने, और आदेश किसका मान दे? इतने में तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आया कि मृत्युलोक मंडल में गुरु का आदेश होता कि चेले का आदेश? अरे, भगवान राम ने कोई आदेश दिया कि राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के आदेश को माना, आज उनकी पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण ने कोई आदेश दिया कि भगवान कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य, गुरु संदीपन जी के आदेश को माना, आज उनकी पूजा हो रही। यहाँ गुरु भक्तों की पूजा है। अरे, जब गुरु भक्तों की पूजा हो रही और तुम तो सतगुरु भक्त, तुम्हें तो सदगुरु के भक्त बनने का अवसर मिला और तुम सब भूल गए। तुम्हारी कितनी बड़ी पूजा हो रही और समझ में आपके कुछ नहीं आया। तो धीरे 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 मैं आपका ध्यान कुछ देर के लिए उधर ले जाना चाहूंगा जहां से हिंदुस्तान में ये झूठा प्रचार किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चली गई। बड़े ध्यान से सुनिए आप। वो स्थान कौन है? मथुरा आश्रम। वहीं से इन लोगों ने झूठी खबर फैलाई और आप तमाम प्रेमी सभी लोग गए हो गया मथुरा। मथुरा में कितने लाख प्रेमियों ने तुरंत आवाज उठाई कि मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। मेरे गुरु ने नामदान के वक्त ये वादा किया कि बच्चा, मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और बिना जीवात्मा को घर पहुंचाए मैं मानव शरीर से नहीं जाऊंगा। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों ने अपनी आस्था का परिचय दिया, हाईवे को जाम कर दिया और ये कहा जो असली नकली ये शरीर बना के ले आए हो, इसके ऊपर वाला कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी आज मथुरा में मौजूद है, अपनी आंखों से देख लेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। प्रेमियों, ऐसा कहने पर उन प्रेमियों पर प्रशासन से लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया। यानी सत्य को छिपाने में देखो कितनी जालसाजी की जा रही है। क्या सत्य छिप जाएगा? अरे, सत्य को कोई छिपा सकता? यह सत्य कभी पराजित होता है। हाँ, देर है, सवेर है, लेकिन अंधेर नहीं है। प्रेमियों, मैंने 6 प्रश्न किए। अब आप बड़े ध्यान से सुनना। मैंने इनसे 6 प्रश्न किए। मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा। मुझे कहने की क्या जरूरत, लेकिन गुरु की सच्चाई और मर्यादा पर आंच नहीं आने दूंगा। मैंने 6 प्रश्न किए। आप घर परिवार में रहते हो, बड़े ध्यान से सुनिए आप। जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता, क्या मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? क्या ऐसा कभी देखा सुना किया? अगर ऐसा कोई करे, ये पुलिस अधिकारी बैठे हुए, इनको सब मालूम, ये तुरंत उस व्यक्ति को उठा के जेल में बंद कर देंगे। अरे पूछेंगे, तूने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तो लाश को छिपा रहा। छिपाने का कारण क्या था? प्रेमियों, मेरा दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है और वो परिवार का सदस्य उस मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता कि आंसू बहाता है कि दुख मनाता?
प्रेमियों, लेकिन गुरु के लिए वहां किसी के आंख में आंसू नहीं था। इतनी खुशी थी और 5 करोड़ की सेवा सुनी गई। आपने दी है, उन्होंने दी। तुम दोनों लोग गुनहगार हो। तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग अगर खत्म हो जाता है तो तुम गांव मोहल्ले में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगते हो, कि आंसू बहाते हो, कि दुख मनाते हो। तुम अपना सब पारिवारिक एकदम सब राजी भूल गए। प्रेमियों, मेरा तीसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का सदस्य जो मुर्दे शरीर में आग लगाता, 13वीं उसके घर में होती है कि सारा जिला 13वीं मनाता? कहते उसके घर में होती। और तुमने क्या किया? सारे हिंदुस्तान में बाजी तेरी मना देना। जिसने पुतले में आग लगाई, 1 नया पैसा उसने खर्च नहीं किया। तुम सबको गवाही साखी बना के तुम्हारे द्वारा 13वीं मनवा के बाल मुड़वा कर ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। मौत का कलंक तुमने लगाया है, लिहाजा सजा तुम सबको भोगनी पड़ेगी। अरे सांसारिक रीति रिवाज, ये मतलब हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम महात्माओं के आते, कहीं जाके पता लगा लेते महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ीवाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी 13वीं की जाती है। ये तो सांसारिक रीति रिवाज। जब संसार का व्यक्ति भोगों की जिंदगी जीता, पाप कर्म करके शरीर छोड़ता, लोग कहते इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया, इसका शरीर जला देता, कूड़ा कचरा जलाया जाता। क्या बाबा जी सांसारिक थे, आध्यात्मिक नहीं थे, संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे, सर्वसमर्थ नहीं थे? आपने निपट संसारी समझकर, और ये बिल्कुल सांसारिक रीति रिवाजों बाबा जी को आपने तोड़ दिया। जबकि सत्संगों में कितनी बार आपको सुनाया गया, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंधे, रहे सदा भवकूप में और छुटे न जल के फंदे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो इस भवसागर से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। ये सब सत्संगों में आपको सुनाया, लेकिन आप सब भूल गए।